आजकल माओ के और बहनों के जो हालात है, एक हदीस में हमेशा पढ़ता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे कयामत में देख रहा हूँ लोगों के घरों पर फितने ऐसे उतरेंगे जैसे आसमान से बरसात के छींटे। आप में से कोई है इतनों में कॉपी पेन या मोबाइल कैलकुलेटर लेकर बैठ जाए और बरसात आए छींटे गिने, 1 गिरा 2 गिरा 3 गिरे 4 गिरे 5 गिरे, कोई गिनेगा? कंप्यूटर गिनेगा? दुनिया की टेक्नोलॉजी गिनेगी? नहीं गिनेगी, क्योंकि वो अल्लाह की कुदरत है और का कोई शुमार नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे कयामत मैं देख रहा हूँ, चाहे कलरा हो, लोरडिया हो, जोड़ बैंकटी हो, इंदान हो के बहरा हो, ये सारी दुनिया के लिए हदीस है। मेरे नबी फरमाते कुर्बे कयामत में देखता हूँ घरों पर फितने बरसात के छींटों की तरह उतरेंगे। हम कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज थे आज तक कि ये कैसे होगा। बरसात के छींटों की तरह दुनिया ने लॉन्च किया मोबाइल, घर घर में आया मोबाइल, माँ के पास मोबाइल, बेटी के पास मोबाइल, बहू के पास मोबाइल, बच्ची के पास में मोबाइल, मोबाइल जुड़ा नेटवर्क से, नेटवर्क जुड़ा सैटेलाइट से। माँ बेटी के फोन में इंस्टा भी डाउनलोड है, ट्विटर भी डाउनलोड है, फेसबुक भी डाउनलोड है, व्हाट्सएप भी डाउनलोड है। इंस्टा में रील आती है, लड़कियां नाच रही है, लड़के नाच रहे हैं, और सैटेलाइट से हर घर में इंस्टा में उतर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया मैं फितने देख रहा हूँ, यही इंस्टा वाले फितने। अल्लाह। एक बात बताऊं, आखिरी बात कह रहा हूँ। खलीफा अंदलुस, स्पेन के खलीफा, उनका बेटा जवान हुआ, उन्होंने लिखा, ऐलान किया अंदलुस में कि मेरा बेटा जवान है और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से करूं जो क्या हो, हाफिज कुरान। वाह 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 वाह, हाफिज कुरान हो। बेटा बैठ जाओ। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मवाना वलजाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे बेटे की शादी करूंगा और शादी के लिए लड़की वो चाहिए जो क्या हो, कुरान की हाफिजा हो। कहा ठीक है, कहा मैं रात को महल पे चढ़ूंगा, जिसके घर में बेटी हाफिजा कुरान की हो, कुरान की हाफिजा हो, वो अपने घर पे चिराग जला ले। क्या जला ले? चिराग जला ले, ताकि मुझे पता चलेगा। ये देखे पूरी ढाणी में लाइटें बंद है, मस्जिद पे लाइट जल रही है, लोगों को पता चलेगा मस्जिद वहां पे। खलीफे ने कहा जिसके घर में बेटी कुरान की हाफिजा हो, घर पे चिराग जलाए, मैं महल पे चढ़ के देखूंगा, मैं रिश्ता लेके आऊंगा। खलीफे ने क्या सोचा, कुरान की हाफिजा कोई थोड़ी ना होगी, 1-2 होंगी। रात को जैसे ही खड़ा होकर के महल पे पहुंचा, देखा सारा अंदलुस दियों से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जगमगा रहा। हर घर में जितनी बच्चियां थी सारी की सारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। कंफ्यूज हो गया यार, हम कैसे करूं? शरीयत ने तो 4 इजाजत दी है। शरीयत ने कितनी शादियों की इजाजत दी? 4 एक वक्त में। ये तो हजारों दीप जल रहे हैं। खलीफे ने दूसरे दिन ऐलान किया कि वो शर्त हटा दी। अब ये कहता हूं कि जिसके घर में बेटी हाफिज कुरान हो और साथ में मोताए इमाम मोहम्मद जो हदीसों की किताब है उसकी भी हाफिजा हो, वो अपने घर पे चिराग जलाए, वहां रिश्ता भेजो। खलीफे ने सोचा अब मोता इमाम मोहम्मद की हाफिजा कौन होगी, लेकिन रात को महल पे चढ़ा, देखा आधा शहर जगमगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये हमारे असलाफ की बेटियों का हाल, माँ बहनों का हाल। गौसे पाक फरमाते हैं मैं माँ के पेट में माँ 18 पारों की हाफिजा, बाहर माँ पढ़े, अंदर मैं याद करूं। जुनैद बगदादी फरमाए मुझे ये जो विलायत मिली, इतने बड़े मकाम मिले, मेरा कमाल नहीं, मेरी माँ का कमाल है। कभी मेरी माँ ने बगैर वुजू के मुझे दूध नहीं पिलाया, इसलिए तुमने मुझे ये मकाम दी। ये पुरानी माँ है। और हमारी जो जनरेशन है, हमारी आने वाली नस्लें, वो क्या कहेंगी? माँ हाफिजा थी, मालिमा थी, मकारिया थी। नहीं, हमारी नस्लें कहेंगी मेरी माँ के 10,000 फॉलोअर थे इंस्टा पर, मेरी माँ एक पोस्ट करती थी, घंटे में 100 कमेंट आते थे।
दूसरा कहेगा मेरी माँ के 1 लाख फॉलोअर थे, तीसरा कहेगा 1 लाख सब्सक्राइबर थे, चौथा कहेगा मेरी परदादी की आज भी इंस्टा पर रीलें मौजूद है। सोचे हमारी नस्लें कहां जा रही है। सबसे बड़ी कैंसर से बड़ी बीमारी का नाम है मोबाइल। खुदारा माओ बहनों, तुम्हारी औलादें तुम्हें याद करे, इंस्टा से याद ना करे, ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप से याद ना करे। तुम्हारे पोते, तुम्हारे पर पोते जब भी तुम्हें याद करे तो ये कहे कि मेरी दादी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने सोसाइटी और समाज में खुदा के वास्ते अपने अकायद मजबूत करें, हुजूर कायद मिल्लत पीर साहब किबला से जुड़े, उनसे फैज़ लें, उससे वाबस्ता रहें। तकलीफें आती जाती रहती है, मुसीबतें किसे नहीं आती है, अल्लाह सबको आजमाता है। अगर मुसीबतें आए, अगर तकलीफें आए तो सच्चे औलिया इकराम की तरफ आओ, सच्चे आलिमों की तरफ आओ। खुदा के वास्ते ये जो जहां जहां पर जहां कहीं भी ये बीमारियां फैली है, मिल करके उलमा के साथ इसे खत्म करने की कोशिश करें, अपने मदारिस की तरक्की के काम करें। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मैं आप सब ऐसे हो, मैं फरोडी बन जाऊं, मैं कह दूं मुझे ख्वाब आया, डाडा आया, हाजिरी आई और मुझे कहा यहाँ कब्र है, मेरी कब्र बनाओ, दरगाह बनाओ। मैं ये ऐलान करूं खुदा की कसम, ये सिंधी समाज रमजान में इन मौलाना को 100 रुपए ज़कात देते हुए है, 100 रुपए कैसे दे दूं? मरने वाले इन झूठी दरगाहों पर 50-50 हजार अस्तगफिरुल्लाह। बोल रहे कि हाफिज नहीं बन रहे बच्चे, दीन का शौक नहीं है। वो टाइट जींसें पहनकर कभी कभार जुमा के दिन मस्जिदों में आते हैं और आकर के भी लाड साहब पहली सब में खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही सजदे में गए, शर्ट ऊपर पैंट नीचे, बैकग्राउंड खाली। अब ना खुद की नमाज और ना पीछे वाले की नमाज। यही कौम अगर सुधार ली है तो रब्बे पाक की इज्जत की कसम, फरोड़ियों के चक्करों से निकलकर ऐसे कामिल मर्दे कलंदर के हाथ में हाथ दो, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ कि आपका बेटा मौलवी बने, हाफिज बने, साथ में 12वीं इंग्लिश मीडियम। वाह वाह, बेशक। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे। आवाज काफी असरी बैठी हुई है, इसलिए आप फरमाए इंशाअल्लाह हुजूर कायदे मिल्लत और हमारे खुसूसी मुकर्रिर अल्लामा सिद्दीक साहब तशरीफ लाएंगे, उनका बयान सुनना है, जम करके बैठे रहें। व अलैकुम।